Hello everyone, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, secured All India Rank 1 in UPSC CDS 1 2023। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ये मैं एफकेट के लिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एफकेट की रिटर्न का कैसे प्रिपरेशन किया आपने। मैंने जो एफकेट है वो 3 में से 3 टाइम्स क्लियर किया है और मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखो, कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं तो उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, उसका पैटर्न कैसा है, उसमें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस तो आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं एफकेट की। पहले मैं जनरल डिटेल्स बता देता हूँ। एफकेट है वो एफकेट का फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एयरफोर्स साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है ऑफिसर्स एंट्री के लिए, जितने भी वेरियस ब्रांचेज है एयरफोर्स में उनके लिए, चाहे वो फ्लाइंग हो चाहे वो कोई सी भी हो। एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो एफकेट है अब कम्प्लीटली शॉर्ट सर्विस कमीशन है। पहले वो हुआ करता था कि कुछ पोस्ट परमानेंट कमीशन के लिए आती थी, अब कम्प्लीटली वो रिमूव कर दिया गया है। जितनी भी पोस्ट है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आती है। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल एलिजिबल होते हैं। अभी भी इसके फॉर्म चल रहे हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप फिल कर सकते हैं। फरवरी में इसका एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो पहले अपन पैटर्न की बात कर लेते हैं। एयरफोर्स का पैटर्न है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आपका इंग्लिश, जिसमें 30 क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है आपका जीके, जिसमें 25 क्वेश्चन है। मैथ्स है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है। और फोर्थ पार्ट है आपका रीजनिंग, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। आपको 120 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हर क्वेश्चन के +3 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग -1 की है। जनरली जो कट ऑफ रेंज करता है वो 150 से 160 करता है। 160 से जनरली ऊपर नहीं जाता है। नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होता है। तो 165 आप सेफ स्कोर मान के चलिए, उससे प्लस तो आना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। किस्मत खराब हो तो क्या होता है, कभी कभी 3-4 नंबर कम हो जाते हैं और रह जाते हैं। अब देखो प्रिपरेशन कैसे करना है। पहले आपको पैटर्न को जानना है। कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स पहले आपको सिलेक्ट करने हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ है। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। रीजनिंग तो देखो किसी एस्पिरेंट को छोड़ना ही नहीं है इस पर्टिकुलर एफकेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि इजीली कोई भी स्टूडेंट कर सकता है अगर अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो। देखो, रीजनिंग इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेमिना। आपका जितना अच्छा स्टेमिना होगा, जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी, जितना आपने प्रैक्टिस किया है, उतना अच्छा आपका रीजनिंग होगा। इवन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 25 से 25 इजीली करेक्ट कर सकते हैं। इजीली बोल रहा हूँ मैं, इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, पीवाईक्यू ही फॉलो करने हैं। अब पीवाईक्यू कहाँ से करने हैं, या तो टेक्स्ट बुक से कर लीजिए, या फिर दिशा की एक बुक भी आती है इसी की, आपके एफकेट की, या फिर आप अरिहंत की भी एक बुक आती है पीवाईक्यू की, वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो कोई सी भी फॉलो कीजिए, वहाँ से कीजिए। आपको कोई और सोर्स या बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी पैटर्न आता है। और जब भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी मॉक टेस्ट दो, इंग्लिश का दो, जीके का दो, मैथ्स का दो, रीजनिंग का दो, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप बस इतना मत कीजिए कि स्कोर चेक कर लिए कितने पानी में कितने ऊपर है, वो नहीं होता है मॉक टेस्ट देना। Mock test is about giving a mock test and then analyzing it where we are going wrong, especially those questions which we have did wrong. Like suppose आपने मैथ्स किया, मैथ्स में 10 क्वेश्चन करेक्ट किए, 10 क्वेश्चन रॉन्ग किए, तो जो रॉन्ग 10 किए हैं उनको, उनके सॉल्यूशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। उनको थरली एनालाइज कीजिए, क्या मिस्टेक की है, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये हमेशा कीजिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो चाहे एफकेट हो, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अपन ने मान लो 10 मॉक दे दिए, 10-10 सब में गलत हो रहे हैं, और मान लीजिए पेपर उसी में से आ गया, क्योंकि इसमें तो शिफ्ट वाला सीन होता है, आपकी किस्मत हुई उसी में से आ गया, जन ज़्यादा करके क्वेश्चन उसी टाइप के आ गए, तो फिर हो गया। तो रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एनालाइज करोगे, उतना बढ़िया होगा। कहीं से और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैंने यही किया था। मैंने फर्स्ट टाइम जब सीडीएस दिया था तब मैंने जरूर 25 डेज पढ़ाई की थी। नेक्स्ट जो 2 अटैम्प्ट दिए थे उसमें मैंने एक में 10 दिन, एक में 7 दिन पढ़ाई करके एफकेट क्लियर किया था, क्योंकि मेरा ज़्यादा क्लियर करने का मोटिव सिर्फ सीडीएस पे था कि सीडीएस क्लियर करना है। तो एफकेट पे मैंने उतना फोकस नहीं किया था। मेरा हाईएस्ट स्कोर जो एफकेट में अब तक रहा है वो रहा है 219। फिर आते हैं अपन सेकंड, जो अपना है इंग्लिश। इंग्लिश में लिए सबसे पहले आपको जाना है एसपी बख्शी पे। उसकी 2 अच्छे से रीडिंग लगा लीजिए, रीडिंग लगानी है अच्छे से। जैसे रूल्स वगैरह हो गए, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें थोड़े क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव एसपी बख्शी है उसमें क्वेश्चन भी है, वो भी सोल्व कीजिए। फिर आपको वापस पीवाईक्यू पे जाना है। इसमें जो पीवाईक्यू लगाने हैं वो आप सीडीएस वाले भी लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर के, पर सिलेक्टिव लगाने हैं, सब मत लगाने लग जाना। जैसे कि पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रहेंशन, एरर वाले क्वेश्चन
और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, ये आपको लगाने हैं। एंटोनिम, सिनोनिम्स और इडियम्स के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। कहीं कुछ मिलता है, ऑनलाइन स्टफ मिल जाता है तो पढ़ लो। खुद से कुछ नहीं पढ़ना है कि मैं ये किताब खोल के बैठ जाऊँ, ये पढ़ने लग जाऊँ या ये पढ़ने लग जाऊँ, वो कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि एफकेट में जो एंटोनिम, सिनोनिम आते हैं वो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल आते हैं, उसमें आप एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। सीडीएस में जहाँ की आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, तो वो इश्यू हो जाएगा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि एंटोनिम, सिनोनिम छोड़ दो, बाकी की जो चीज़ है वो क्लियर करो। एंटोनिम, सिनोनिम बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, मतलब अनलिमिटेड है। एंटोनिम, सिनोनिम पढ़ते जाओ, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो उनको छोड़ दो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वो आपको हेल्प करेंगे। ये हो गया इंग्लिश का सीन। इंग्लिश का भी एनालाइज करना है, क्या क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ नहीं हो रहे, कहाँ सही जा रहे हैं। प्रोग्रेस तभी होगी जब आप एनालाइज करोगे, वरना प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। आपका मॉक टेस्ट में स्कोर वही रहेगा। अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 160 है तो 160 रहेगा जब तक एनालाइज नहीं करोगे। नेक्स्ट बात आती है मैथमेटिक्स की। सबसे बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट यही है बहुत से लोगों के लिए। मेरा मैथ्स में हर बार 20 रहा है इसमें, मतलब 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 स्कोर रहता है हर बार। मैथ्स में आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब टोटल चैप्टर ही 12 से 13 आते हैं, जैसे क्लॉक वाला हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन। तो पहले तो आपको टॉपिक्स देखने कौन से टॉपिक से पूछ रहा है। आप एरिया से भी पूछ रहा है पिछले एक दो एग्जामिनेशन से। फिर उनमें सेलेक्टिव पढ़ना है। जैसे SI, CA का एग्जांपल देता हूँ, तो बहुत बार एफकेट पूछता है कि SI, CA का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 2 ईयर्स का डिफरेंस क्या होगा, 3 ईयर्स का डिफरेंस क्या होगा, या फिर CI इतने साल में डबल हो जाता है तो कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन रहते हैं कि इस चैप्टर से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन 5 टाइप से ही पूछता है एफकेट। एफकेट इतना सिंपल एग्जाम है, उससे अलावा पूछता ही नहीं है। जबकि सीडीएस में ऐसा सीन नहीं है, सीडीएस में कंसेप्ट पूछता है। तो एफकेट काफ़ी सिंपल है, मैथमेटिक्स से डर के मत। एक अच्छे टीचर के पास जाइए जिसको डिफेंस के एग्जामिनेशन का नॉलेज है, उसके पास। आप एसएससी वाले के पास नहीं जा सकते। एसएससी वाले टीचर नॉलेज हाँ काफ़ी ज़्यादा है, पर वो आपको सब कुछ पढ़ाएगा, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लेना। मैं ट्राई करूँगा अपने नोट्स भी अवेलेबल करवा दूँ आपको जल्दी, एक टेलीग्राम चैनल बना के। इंडिविजुअल भेजना तो फिजिबल नहीं है, सबको कैसे मैं भेजूँ एक एक करके। तो सोच रहा हूँ टेलीग्राम बना लूँ और उस पर भेज दूँ। फिर बात आती है, अपने मैथ्स की बात कर लिए, इंग्लिश की कर ली, रीजनिंग की कर ली। लास्ट रहता है जीके, सबसे ट्रिकी। जीके में क्या सीन रहता है, जीके अनप्रेडिक्टेबल रहता है इसका। लाइक स्टैटिक जीके ज़्यादा रहता है, स्टैटिक ज़्यादा रहता है, करंट से भी आता है तो स्टैटिक आता है। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आप एक एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 से 4 क्वेश्चन डिफेंस से आते हैं। लाइक एयरक्राफ्ट के बारे में पूछ लिया, कौन सी कंट्री से लिया ये एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन है या सिंगल इंजन है। मिसाइल्स के ऊपर पूछ लिया कि एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है। रिसेंट में जो न्यूज़ में रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे C295 अभी रहा था, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा एक ना एक में कि किसने बनाया है, कहाँ से आया है, कहाँ पे उसका प्लांट है। तो एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये एनालाइज करना जरूरी है। रैंक स्ट्रक्चर, एयरफोर्स जनरली क्या पूछता है, एयरक्राफ्ट के बारे में, मोटो पूछ लेता है अपना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पीवीसी कौन था एयरफोर्स में, तो डिफेंस की सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, हिस्ट्री की भी और करंट की भी। फिर सेकंड आता है 2 to 4 क्वेश्चन आते हैं आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड बुक्स। तो रिसेंट में ये न्यूज़ में रही है, कोई भी अवार्ड्स या किसी को ऑनर्स मिले हैं, जैसे नोबल प्राइज़ हो गए रिसेंट में मिले थे, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, बुक्स के बारे में। फिर आते हैं 2 to 4 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स में आपसे हिस्ट्री का भी, हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है और प्रेजेंट का भी पूछ सकता है कि ये प्लेयर कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। जैसे एशियन गेम्स हुए थे, उससे ज़रूर पूछेगा कुछ ना कुछ, ये प्लेयर कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ओलंपिक्स का पूछ लेता है, रिंग्स किस ऑर्डर में है, कौन सा कलर को किस चीज़ को डिनोट करता है, और ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुए थे। तो हिस्ट्री भी पूछ सकता है, कॉमनवेल्थ सबसे पहले कहाँ हुए थे, कौन सी ईयर में हुए थे, इंडिया में सबसे पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो सब कुछ पढ़ना है, पर करंट का सबसे ज़्यादा पढ़ना है। फिर करंट के भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरल कुछ भी हो सकते हैं, वो जनरल होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से या इंडिया से रिलेटेड, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से लेके कुछ भी आ सकते हैं। उसके बाद में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी उठानी है, वो मैराथन से करनी है, बुक से मत करना। क्योंकि सिर्फ एफकेट की कर रहे हो प्रिपरेशन, तो बुक से मत करना, क्योंकि वो एकदम सेंस यूजलेस बात होगी।
नॉनसेंस बात होगी, आप बुक उठा के लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहे हो 1-2 क्वेश्चन के लिए, उसके लिए मैराथन क्लास ले लीजिए, सीडी जर्नी हो गया, जैसे एसएसबी इनसाइट हो गया, किसी को फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको हिस्ट्री और जो साइंस रहता है वो भी ऐसे ही करना है, मैराथन क्लास है। साइंस के लिए आप 9-10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब है, इंटरेस्टिंग किताब है, जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी से आप एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए कि लाइक मेरे को फर्स्ट डे है तो सितंबर का करंट अफेयर कंप्लीट कर लेना मैराथन क्लास से, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। मल्टीपल रिविजन रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात ध्यान रखना कि मल्टीपल रिसोर्सेज ठीक है, एक्सेसिव ठीक नहीं है। तो मल्टीपल रिसोर्स होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए पर, ठीक है। तो एक पैटर्न बना लीजिए कि मैथ्स का मेरे को पहले दिन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। अब मैथ्स कैसे पढ़ना है, फर्स्ट डे पढ़ लिया, सोल्व कर लिया सारे क्वेश्चन अच्छे से, कंसेप्ट, रात को उसको एक बार और आंखों से रिवाइज कर लो, आंखों से निकाल लो, मतलब एक बार, फिर सुबह एक बार और आंखों से पढ़ लो, रटने का नहीं कह रहा हूँ, आप देखोगे ना एक चीज़ को बार बार, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। एफकेट तो 20 क्वेश्चन पूछेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन से पूछता है, तो बार बार देखोगे तो अपने आप हो जाएगा। ये उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है कि जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, समझ नहीं आती है। तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, एनालाइज करते रहिए चीज़ों को। मैथ्स का मॉक दे रहे हैं तो मैथ्स का मॉक एनालाइज कीजिए। लास्ट चीज़, मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मॉक नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करने का। मॉक भले ही 2 घंटे में कंप्लीट होता है, 5 घंटे लगते हैं उसको टोटल एनालाइज और मॉक देने में। तो एटलीस्ट आपको एक मॉक पे 5 से 6 घंटे देने हैं, एनालाइज करना है अच्छे से। सेकेंड वीक से स्टार्ट कर देना अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर चुके हो तो मॉक देना स्टार्ट कर दो, जितना भी स्कोर आए, पर जो भी न्यू हो उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी, गेन नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। जैसे जीके में स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए तो आपका गेन ही होगा, मैथ्स में कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, लास्ट 7 डेज में मैं बस करंट पढ़ के जाता था और कुछ नहीं पढ़ के जाता था। मैथ्स में सिलेक्टिव क्वेश्चन होते थे, उनको एक बार देख कर जाता था आंखों से, और रीजनिंग में तो एक बार अप्रोच बन गई थी तो वो उसी अप्रोच से जाता था। इंग्लिश में तो प्रैक्टिस ही काम करती है, पहले की प्रैक्टिस है तो हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, आपका एफकेट पक्का क्लियर होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा जितने भी डाउट होंगे, अगर कोई पॉइंट रह गए। थैंक यू, जय हिंद।